वेलकम बैक इन सेकंड ट्रायल्स अकेडमी। स्टूडेंट, आज हमारे पास एक्सरसाइज है 2.8, चैप्टर नंबर 2 है क्लास 10 का। तो स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर चल रहा है, ठीक है जी। क्वेश्चन क्या है जी? कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर, ठीक है जी, टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर और टू भी कह रहा है, इज़ 182, फाइंड द नंबर्स। और हमने नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो लेट कर लेना आपने, लेट एक्स एंड एक्स प्लस वन बी द पॉजिटिव टू पॉजिटिव consecutive नंबर्स, ठीक है जी। यानी कि x एंड x प्लस वन। अब देखें, अब उसने हमें कोई नंबर तो दिया नहीं। x मैंने इसलिए पुट किया कि यानी कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ x मेरे पास एक है, वन है। कंसेक्टिव नंबर कहते हैं कि यानी कि एक के बाद दूसरा जब आने वाले, जैसे नेचुरल नंबर में वन के बाद टू आता है, टू के बाद थ्री आता है, थ्री के बाद फोर आता है। तो भाई अगर मैं थ्री का नाम लूँगा तो थ्री के बाद फोर आएगा, ठीक है। तो यानी कि एक नंबर का थ्री में इजाफा हो रहा है तो देन फोर बनता है। तो भाई समझ लें कि ये आपके पास एक्स है। अब इससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा? अगर आप उसमें एक नंबर ऐड करेंगे तो वो आपके पास नेक्स्ट उसका कंसेक्टिव नंबर होगा। तो x और x प्लस वन मैंने दो यानी कि पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर ले लिए हैं, ठीक है। अब बाय कंडीशन उसने क्या कहा है? द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब क्या है जी? इनकी मल्टीप्लिकेशन x प्लस इंटू एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन। अब कहते हैं कि वो 182 है। तो हमने फाइंड क्या करना है? नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है जी। अब सिंपली देखें, क्वाड्रेटिक इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर, एक्स को वन में मल्टीप्लाई करें तो एक्स आ जाएगा। अब 182 को यानी कि आप राइट साइड पे शिफ्ट कर, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लें तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। तो ये आपके पास बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है जी। अब इसको हमने बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है, ठीक है जी। तो देखें जी, फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 182 एक्स स्क्वायर आता है, ठीक है। तो भाई इसके हम प्राइम फैक्टर बना लेते हैं। प्राइम फैक्टर टू पे जाएगा तो ये टू नाइन ज़ार, टू वन ज़ार, फिर जाएगा जी ये सेवन पे चला जाएगा, ठीक है। सेवन वन ज़ार, ठीक है, टू बच गया। ये 31 है, 21 है, ये 13 आ जाएगा। तो देख लें जी, अब आपके पास बन जाएगा ये पेयर 13 वन ज़ार 13, ठीक है जी। सेवन टू ज़ार 14 और 13, ठीक है जी। 14 और 14x माइनस के 13x माइनस के 182, ये पेयर बनेगा, ठीक है। अब देखें आप 14 और 13 को मल्टीप्लाई करें तो 182 बनता है माइनस का, और उसके बाद अगर इनको ऐड करें तो आपके पास प्लस का x बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस के 14, ठीक है, माइनस के 13 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, x प्लस आपके पास 14 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। x प्लस 14 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, इसमें भी है और इसमें भी है। और यहाँ से x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 रह जाएगा आपके पास। यहाँ से x प्लस 14 इक्वल टू 0 पुट कर लें और x माइनस 13 इक्वल टू 0 पुट कर लें तो ये आपके पास माइनस के 14 आ जाएगा और ये आपके पास 13 आ जाएगा। अच्छा, एक बात आप जहन में ये रखें कि उसने हमें ये बोला था कि हमने प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर लेने हैं, ठीक है। पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर, ठीक है, पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर। तो भाई ये आपके पास जो नंबर है ये माइनस के 14, ये आपके पास नंबर किस में आ गया? नेगेटिव में। तो हमने नेगेटिव नहीं लेना है, हमने कौन सा नंबर लेना है? ओनली पॉजिटिव नंबर। तो हमने इसको निगलेक्ट कर देना है, निगलेक्टिंग, ठीक है। अब x आपके पास क्या आ गया? 13। तो सेकंड नंबर इसका यानी कि नेक्स्ट वाला नंबर क्या है? x प्लस वन, वो निकाल लेते हैं। x प्लस वन आपके पास आ जाएगा 13 प्लस वन, तो ये आ जाएगा 14, ठीक है। तो अब आपके पास पॉजिटिव टू कंसेक्टिव नंबर क्या आ गए जी? एक तो आ गया जी आपके पास 13 और दूसरा क्या आ गया जी? 14। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था।
जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 2.8 का। तो क्वेश्चन क्या है जी, उसने बोला है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स। ठीक है, 3 पॉजिटिव। ठीक है, सबसे पहले तो हमने यानी कि लेट कर लेने हैं, यानी कि कौन कौन से नंबर, यानी कि जो 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर है। एक तो हमने कर लिया x, दूसरा मैंने ले लिया x+1, तीसरा मैंने ले लिया x+2। ठीक है, यानी कि ये चीज़ आपको क्वेश्चन नंबर 1 से पता चलेगी। कंसेक्टिव नंबर यानी कि एक के बाद दूसरा आने वाला है, जैसे 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। इसी तरह एक x है, सेकंड नंबर x+1, थर्ड नंबर क्या है जी x+1। ठीक है, आर द 3 पॉजिटिव। अब उसने ये भी बोला पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स। ठीक है जी, यानी कि पॉजिटिव 3 कंसेक्टिव नंबर्स है ये। अब मेन कंडीशन की तरफ आते हैं। ठीक है, जो उसने बताई क्या था, सम ऑफ द स्क्वायर्स। ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 कंसेक्टिव नंबर, यानी कि एक तो स्क्वायर उनका और फिर उसके बाद उनका सम। ठीक है जी, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर x+2 का स्क्वायर, यानी कि ये x है, इसका स्क्वायर फिर उसका सम किसके साथ, सेकंड नंबर के साथ। वो किसके इक्वल है, वो 77 के इक्वल है आपके पास। ठीक है, तो आपने यानी कि नंबर जो है ना वो फाइंड करने हैं तीनों के तीनों। तो देखें जी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे x+1 और x+2 की जगह पे a+b का हमने होल फार्मूला ओपन कर देना, जो इक्वल होता है a² + 2ab प्लस बी के स्क्वायर के। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके पास आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर +2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस आपके पास x² + 2 फार्मूले वाला फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, और ये 77 को भी आप लेफ्ट साइड पे मूव करवा लें। ये आ जाएगा x², यानी कि ये भी x² है, ये भी x² और ये भी x², 3 x² है। तो भाई 3x² ना कर दें इनको, यानी कि इसको इसको और इसको मिला के। अब उसके बाद ये आ जाएगा 2x जब मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस अब यहाँ पे 1 रह जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये देखेंगे आपके पास 4x आ जाएगा। ठीक है, प्लस के 4 माइनस के 77 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, 3x²। अब देखें ये 2x है और ये 4x है, तो ये ऐड करेंगे तो 6x बन जाएगा आपके पास। ठीक है, और उसके बाद 1 + 4 ये 5 हो गया, 5 माइनस 75, तो 75 में से करेंगे तो ये 72 रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 3 हम कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, 3 कॉमन आएगा तो x² आ गया, प्लस आपके पास 2x माइनस आपके पास, यानी कि 72 को डिवाइड करें आप 3 के साथ तो ये 24 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 है। ये 3 उधर मल्टी डिवाइड हो गया 0 के साथ तो 0 हो जाएगा ये भी। 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो अब देख सकते हैं स्टूडेंट, ये आपके पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं जिस मर्जी फैक्टर से। तो मैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है जी, फैक्टराइजेशन इसकी कर लेते हैं। अब देखें जी, इसको और इसको मल्टीप्लाई करें 24 आना चाहिए, तो 6 4 यानी कि ना समझ आए तो इस तरह इसके प्राइम फैक्टर बना लिए। 2 पे गया 12, 2 पे गया 6, 2 2 4 और 4 6 24 बन जाएगा मेरे पास। x² प्लस के 6x माइनस के 4x माइनस के 24 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 24 x² बनता है। अब इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो ये आपके पास 2x बन जाता है। x कॉमन आ जाएगा, x+6 माइनस 4 कॉमन आएगा, x प्लस ये 6 आ जाएगा आपके पास इक्वल टू 0। x+6 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, x माइनस 4 आ जाएगा पीछे इज इक्वल टू 0, x+6 इज इक्वल टू 0, और उसके बाद है जी x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है आपके पास। ठीक है जी, तो देखें जी, ये आ जाएगा माइनस के 6 और ये आ जाएगा आपके पास प्लस के 4। ठीक है, अब ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है x माइनस 6 जो है, इसको हमने निगलेक्ट कर देना है। ठीक है, निगलेक्टिंग क्यों करनी है जी, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला था कि आपके पास 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स हैं, माइनस वाला नंबर कोई भी मौजूद नहीं है। ठीक है, अगर वो बोलता तो देन हम उसको कंसिडर करते हैं। अब देखें तो फिर हमारे पास ये फर्स्ट नंबर तो आ गया x जो हमने ऐड किया था, और सेकंड नंबर x+1 क्या आ गया और x+2 क्या आएगा जी।
तो 4+1 ये आ गया 5, और आपके पास जी 4+2 ये आ गया 6 आपके पास, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर जो है आपके पास, रिक्वायर्ड नंबर क्या है जी, रिक्वायर्ड नंबर्स हैं जी, एक तो आ गया जी 4, 5 और 6 आपके पास है, ठीक है। ये आपका आंसर है क्वेश्चन का। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 204, फाइंड द नंबर। अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर हमें नहीं बताया, तो हमने लेट कर लेना एक्स बी अ नंबर, ठीक है, बात खत्म, ठीक है। अब बाय कंडीशन जो उसने कंडीशन दी है, ठीक है, बाय गिवन कंडीशन या बाय कंडीशन बात करते हैं। अब उसने बोला है कि द सम ऑफ द 5 टाइम्स, ठीक है, 5 टाइम्स किसके साथ, अ नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर, ठीक है, यानी कि उस नंबर का 5 टाइम और उसका जो स्क्वायर का सम है वो किसके इक्वल है, वो है जी 204 इक्वल, वो उसने बात की है, ये वाली। तो अब इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, एक्स स्क्वायर को पहले लिख लें, ये 5x आ जाएगा और ये माइनस के 204 आ गया, ठीक है। तो अब ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, यानी कि फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म को यानी कि हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा जी, ये आ जाएगा माइनस के 204 आ जाएंगे, ठीक है, और एक्स स्क्वायर, यानी कि फैक्टराइजेशन हम कर लेंगे। ओके तो पहले आप 204 के यानी कि प्राइम फैक्टर बना लें, 2 पे जाएगा, 2 10 ज़ार 20, 2 2 ज़ार, फिर 2 पे जाएगा, ये आ जाएगा 2 5 ज़ार और 2 1 ज़ार आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 3 पे चला जाएगा, 3 1 ज़ार, ठीक है, और 3 7 ज़ार आपके पास आ जाए, सॉरी 1 ज़ार और ये 7 ज़ार, ठीक है। तो देखें जी ये 17 है, ये 2 2 ज़ार 4 और 4 3 ज़ार 12 और 17, इसका बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 17x माइनस के 12x माइनस के 204 इक्वल टू 0, ठीक है। प्लस माइनस करें तो ये आपके पास 5x बनता है, मल्टीप्लाई करें तो 204 आपके पास बनता है। x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 17 रह जाएगा, यहाँ पे 12 कॉमन आएगा तो x प्लस 17 रह जाएगा, यहाँ पे x प्लस 17 कॉमन ले लें आप, तो पीछे रह जाएगा x माइनस के 12 इक्वल टू 0, x प्लस 17 इक्वल टू 0 और उसके बाद x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे माइनस के 17 आ जाएंगे, यहाँ पे आपके पास 12 आ जाएंगे। अब यानी कि उसने यही बोला था कि द सम ऑफ द 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 204, फाइंड द नंबर। तो भाई हमारे पास वो दो नंबर यानी कि जो रिक्वायर्ड नंबर हैं वो हमने फाइंड कर लिए, ठीक है जी। रिक्वायर्ड नंबर्स क्या है जी, माइनस के 17 एंड 12, यही हमने नंबर्स जो हैं वो फाइंड आउट करने थे। जिस क्वेश्चन नंबर 4 है, द प्रोडक्ट ऑफ द 5 लेस देन 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर एंड 1 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर इज 7, फाइंड द नंबर, ठीक है। तो कंडीशन उसने लगाई है, सबसे पहले तो हमें यानी कि लेट करना है कि लेट एक्स बी अ नंबर, ठीक है। पहले तो हमें यानी कि वो नंबर यानी कि लेट करना पड़ेगा, तो वो है जी एक्स आपके पास, ठीक है। अब बाय गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन में क्या कहता है, कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ 5 टाइम, द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम्स, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम्स, ठीक है जी, यानी कि नंबर के जो नंबर है ना, सर्टेन नंबर है, यानी कि उसके 3 टाइम्स से यानी कि माइनस कर देना है 5 को, ठीक है। 5 लेस का मतलब क्या है जी, कम कर देना, माइनस कर देना, जैसे यानी कि मैं कह दूँ कि लेस का मतलब क्या होता है, कम करना, ठीक है। और उसके बाद प्रोडक्ट है किसके साथ, एंड 1 लेस देन 4 टाइम्स, और यानी कि उसी नंबर से के 4 टाइम्स के 4 टाइम से आपने क्या लेस करना है जी, 1 लेस करना है, ठीक है।
तो वो आपके पास किसके इक्वल है जी, 7 के इक्वल है, ठीक है, बाय कंडीशन, यानी कि सर्टेन नंबर जो x है उसके 3 टाइम्स से लेस है 5, और उसका प्रोडक्ट यानी कि उसी नंबर का 4 टाइम्स में से 1 लेस है, वो किसकी इक्वल है जी, 7 के इक्वल है। इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी, ठीक है, 3x इंटू 4x माइनस 1, यानी कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3x लिख लिया, ये सारी ब्रैकेट इसके साथ 5 लिख लिया, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 7, तो ये आ जाएगा 12x², ठीक है, 3 माइनस के 3x माइनस के 20x प्लस के 5, ये 7 को भी इधर शिफ्ट करवा लें, माइनस का हो जाएगा, ये आ गया 12x² माइनस के ये 23x, और इनको ऐडअप किया तो ये माइनस के 2 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। तो देखें जी 12 को अब हमने -2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 24 बनता है, तो 24 का हमने प्राइम फैक्टर बना लेना है, ठीक है, फैक्टराइजिंग 12x² माइनस के 24x माइनस के x प्लस के x कर लेते हैं, ठीक है, सब माइनस करें, ठीक है, प्लस माइनस करें 23 बनता है, और मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 24 बन जाता है। 12x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से रह जाएगा x माइनस के 2, अब यहाँ पे 1 कॉमन आएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 कॉमन आ गया आपके पास, ठीक है, 12x प्लस के 1 आ गया इज इक्वल टू 0 आपके पास, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 पुट कर लें, 12x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे, यहाँ से x आ गया 2, और यहाँ से 1 को इधर शिफ्ट किया, माइनस आ गया, अब ये माइनस जो 12 है इसको डिवाइड कर दिया x के साथ, तो अब यहाँ पे x की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, तो भाई ये आपके पास रिक्वायर्ड नंबर है, ठीक है, एक तो 2 है और एक माइनस के 1 नंबर 2। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास एक्सरसाइज 2.8 है, कहता है द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, ठीक है। अब देखो जी, लेट कर लेते हैं, लेट x बी अ नंबर, ठीक है जी, बाय कंडीशन, अच्छा अब देखें जी, अब उसने क्या, लेट ए डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, अब x का रेसिप्रोकल क्या है, 1/x, ठीक है, x का रेसिप्रोकल क्या है, 1/x, रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, उल्ट, ठीक है, यानी कि अगर x है तो इसका उल्ट क्या है, 1/x, ठीक है, अगर 1 है तो उसका उल्ट क्या है, -2 है, उसका रेसिप्रोकल क्या है, 1/2, 3 है उसका रेसिप्रोकल क्या है, 1/3, तो x का रेसिप्रोकल क्या है, 1/x। अब कंडीशन उसने क्या दी है हमें, कंडीशन दी है कि भाई जो नंबर है ना उसका रेसिप्रोकल का डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस बोलते हैं यानी कि सब्सट्रैक्शन को, वो क्या है जी, वो आपके पास है 15/4 है आपके पास, ठीक है। तो भाई आपने क्या करना है, आपने नंबर फाइंड करना है, ठीक है जी। सॉल्व करते हैं इसको जी, एक्स एलसीएम आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, ठीक है, x² माइनस के 1 इज इक्वल टू 15/4 है, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये आपके पास जी, यानी कि 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें ये, तो ये आ जाएगा 4 इंटू x² माइनस 1, और x को हम 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15x आ जाएगा, ठीक है, ये 4x² माइनस के 4, ये 15 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करवा दें, माइनस का हो जाएगा, तो अब इसको आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना है, 15x माइनस के 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है जी, फैक्टराइजेशन से इसके यानी कि फैक्टर आप बना सकते हैं। तो देखें जी, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 16 आना चाहिए, फैक्टराइजिंग यानी कि 16 आना चाहिए, 4x² माइनस के 16x प्लस के x माइनस के 4 इज इक्वल टू 0, 4x कॉमन निकालें, यहाँ से रह जाएगा जी आपके पास x माइनस के 4, ठीक है, प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा आपके पास, 4x प्लस 1 इक्वल टू 0,
x माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो, उसके बाद 4x प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स आ गया प्लस का 4 और 4x इज इक्वल टू माइनस वन, तो x यहाँ पे आएगा -1/4 आपके पास। तो ये रिक्वायर्ड नंबर है। ओके स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह आपका हामिल नासिर हो।